हेलो फ्यूचर ऑफिसर, स्वागत है आप लोगों का जीएस बैखंड के एक नए एपिसोड में। यहाँ पे हम लोग बात करेंगे कांग्रेसी टिकट के लिए इस्तीफा देने वाली एसडीएम के बारे में। ये सब डिविजनल मजिस्ट्रेट थी, इन्होंने इस्तीफा दे दिया किसके लिए? टिकट के लिए, ठीक ना। टिकट भी नहीं मिला इनका, पूरी तरह से मोए मोए भी हो गया। मोए मोए कैसे हुआ? निशा बांगरे जी मध्य प्रदेश में ये एसडीएम थी। अब एसडीएम क्या होता है ये जान लीजिए। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा, यूपीएससी एक कंडक्ट कराती है एग्जाम, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। इसमें आईएएस चुने जाते हैं, ठीक ना। वैसे ही सर हर स्टेट का एक पीसीएस होता है। जैसे वहां का था एमपीपीएससी, मध्य प्रदेश प्रोविंशियल सिविल सर्विसेज। तो मध्य प्रदेश प्रोविंशियल सिविल सर्विसेज से जो ऑफिसर चुने जाते हैं उनको एसडीएम बनाया जाता है। एसडीएम जिनको पीसीएस ऑफिसर बोला जाता है, ठीक ना। जब आईएएस एक ट्रेनिंग में आता है तो सबसे पहले एसडीएम ही बनता है, वही ये लोग भी बनते हैं। पीसीएस ऑफिसर जो है वो एसडीएम बनते हैं। तो वही थी निशा बांगरे जी। ये 2016 में डीएसपी थी और 2017 के एग्जाम में इनको अच्छे रैंक के साथ एसडीएम का पद मिला। और चूंकि ये एसटी कास्ट से बिलोंग करती थी, शेड्यूल्ड ट्राइब से, और जैसे आप लोगों को पता है कि जो भारतीय जनता पार्टी वो धर्म की राजनीति करती है, वैसे ही जो कांग्रेस पार्टी है वो जाति आधारित राजनीति करती है। बस ये चीजें समझ जाइए, मैं पूरा अच्छे समझा दूंगा केस क्या हुआ है, कैसे एसडीएम साहिबा का मोए मोए हो गया है, ठीक ना। तो इनके घर का था उद्घाटन, पर यह भी माना जाता है कि उद्घाटन से पहले ये चूंकि वहां पे विधानसभा का चुनाव था मध्य प्रदेश में, तो ये कई बार कांग्रेस के नेताओं से मिल रही थी, ये भी माना जा रहा है, जो कि मिल रही होंगी, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। तो ये देखिए, प्रमुख सचिव जो एसडीएम होता है, जो चूंकि एडमिनिस्ट्रेटर होता है, प्रशासन का हिस्सा होता है, तो ये सबसे जो टॉप मोस्ट ऑफिसर होता है, प्रमुख सचिव होता है, चीफ सेक्रेटरी, उनको ये लेटर लिखती हैं और बोलती हैं। चूंकि ना देखिए होता क्या है कि मैं जैसा मैंने अभी आप लोगों को बताया था कि वहां पे विधानसभा के चुनाव चल रहे थे और विधानसभा के चुनाव के टाइम छुट्टियां रद्द कर दी जाती हैं। जब आप सर्विस में आते हैं सर ना, तो मान के आप ये चलिए कि आपको 24/7 गवर्नमेंट के लिए काम करना है, जनता के लिए काम करना है। तो इन्होंने मांगा छुट्टी और सरकार ने छुट्टी कर दिया निरस्त। बोला कि भैया चुनाव चल रहा है, इसमें कहां जाएंगे। तो चुनाव की तैयारी चल रही थी विधानसभा की, तो इन्होंने छुट्टी मांगा, ठीक, तो नहीं मिला। उस समय शिवराज सिंह चौहान जो थे वो चीफ मिनिस्टर थे, ठीक ना। तो अब आइए समझिए चीजों को। फिर इन्होंने उस चीज से गुस्सा होकर कि हमें छुट्टी नहीं मिली है, मेरे घर का गृह प्रवेश है, मैं वहां पे पूजा रखवाई हूं, इसको लेके इन्होंने प्रमुख सचिव को एक लेटर लिखा। और उस लेटर में क्या है कि उपरोक्त विषयांगत में सूचित करना चाहती हूं कि मेरे स्वयं के मकान के उद्घाटन के शुभारंभ कार्यक्रम में विभाग द्वारा मेरे उपस्थित न होने देने के विषयांगत पत्र से मैं हृदय की गहराई से अत्यधिक आहत हूं। उक्त कार्यक्रम में विश्व शांति दूत तथागत बुद्ध की अस्थियों के भी दर्शन लाभ करने की अनुमति न देने से मेरी धार्मिक भावनाओं की अपूरणीय क्षति पहुंची है। अतः मैं अपने मौलिक अधिकार, धार्मिक आस्था एवं संवैधानिक मूल्यों में से समझौता करके अपने डिप्टी कलेक्टर के पद पर बने रहना उचित नहीं समझती हूं। इसलिए मैं अपने डिप्टी कलेक्टर पद से दिनांक 22/6/2023 को तत्काल प्रभाव से इस्तीफा देती हूं। इन्होंने सर इस्तीफा दे दिया अपने पद से। अब देखिए होता क्या है। तो जब इन्होंने इस्तीफा दिया तो चूंकि मैंने बताया कि जो पूरा सरकार है, वो पूरा महकमा है, वो चुनाव की तैयारियों में लगा हुआ था। तो चुनाव की तैयारियों में लगा हुआ था, तो इनके जो विभागीय काम है उसको थोड़ा सा डिले कर दिया गया। मतलब डिले का मतलब ये था कि भैया इनका जो इन्होंने रिजाइन किया था उस पे जो जल्दी से कार्रवाई होनी चाहिए तो वो नहीं हुआ था। सेम हुआ था जो यूपी कैडर के एक आईएएस अधिकारी थे अभिषेक सिंह, उनका भी जल्दी एक्सेप्ट नहीं किया गया था। सेम विधानसभा चुनाव के लिए वो भी लगे थे टिकट लेने के लिए, बट उनके साथ भी मोए मोए हो गया, उनको भी टिकट नहीं मिला। सेम हुआ अभी एक जो मिश्रा जी थे, क्या नाम है उनका, मेरा नाम नहीं याद आ रहा है, असम कैडर के आईपीएस ऑफिसर थे, उन्होंने भी आईपीएस को छोड़ दिया कि विधानसभा लोकसभा में चुनाव में शिरकत करने का मौका मिलेगा, उनका भी मोए मोए हो गया। समझ रहे हैं। तो अब देखिए, अब जब इनका नहीं हुआ तो इनका बयान आता है कि मैं डरने वाली नहीं हूं, सरकार नोटिसों पर एसडीएम निशा बांगरे की दहाड़, मतलब ये दहाड़ रही थी। और उस समय तक इनका ये कंफर्म हो गया था कि जिस क्षेत्र से आती है वहां पे, चूंकि मैंने बताया कि कांग्रेस जो है वो जाति का अपना राजनीति करती है, तो दलित महिला थी, तो सरकार पे तुरंत कांग्रेस ने इल्जाम लगा दिया, बोला कि भैया ये दलित महिला है इसीलिए इनका जो रिजाइन है वो एक्सेप्ट नहीं हो रहा है। तो अब ये बोल दी कि भैया मैं डरने वाली नहीं हूं। ये सारी चीजें चल रही थी। और यहाँ पे देख सकते हैं कि जब सरकार ने इनकी जो रिजाइन दिया था उसको एक्सेप्ट नहीं किया, तो ये तुरंत लेके निकल गए। ये देखिए यहाँ पे ये देख सकते हैं आप, द्वेषपूर्ण कार्रवाई बंद करो, निशा बांगरे का इस्तीफा स्वीकार करो। ये गोद में अपने बच्चे को लेकर आप देख सकते हैं
ये भैया प्रोटेस्ट कर रही थी सरकार के खिलाफ, और पीछे आप देख सकते हैं दलित अधिकारी पे बंद करो, दलित डिप्टी कलेक्टर पे ये सारी चीजें बंद करो। मतलब इसको पूरी तरह से जातीय एंगल दे दिया गया था कि इनके साथ इसलिए भेदभाव हो रहा है क्योंकि ये दलित महिला है। बट मेरे को नहीं लगता है कि ऐसा कुछ वहां पे होगा। अब इनको चाहिए था टिकट कांग्रेस से। अब ये देखिए भीमराव अंबेडकर का हाथ में फोटो ली हुई है और इनका कोई कपड़ा फाड़ दिया है। अब कपड़ा फाड़ा गया है कि फड़वाया गया है ये तो यही जान रही होंगी। यही सारी चीजें चल रही थी। इनको पूरी उम्मीद थी कि भैया विधानसभा में इनको टिकट मिल जाएगा। बट फिर क्या होता है सर, ये देखिए जो यहाँ पे ये इस समय देख सकते हैं कांग्रेस के बड़े नेता के साथ इनका फोटो आशीर्वाद दे रही हैं, और इन्होंने फाइनली ज्वाइन कर लिया किसको, कांग्रेस को। ठीक, और कांग्रेस ने बोला कि भैया मैं तुमको टिकट दूंगा। अब क्या होता है, अब होता है कि कांग्रेस विधानसभा के चुनाव में टिकट नहीं देती है। वो साफ बोल देती है कि भैया यार तुम डिप्टी कलेक्टर हो, इतना छोटी मोटी, मतलब तुम नेता हो, तुम विधायक बनोगी। कांग्रेस ने बोला कि भैया हम तुमको सांसद बनाएंगे यार, तुम विधायक विधायक के लिए नहीं बनी हो, तुम सांसद बनो सीधे, निशा अंग्रेजी आप सांसद बनिए, ये विधायक की टिकट किसी और को दे दीजिए। तो ये बोली ठीक है भैया हम सांसद बनेंगे। फिर लोकसभा का चुनाव आया अभी, और टिकट बंटवारा हुआ तो उसमें कांग्रेस ने इनको टिकट ही नहीं दिया। इनका फिर से मोह मोह हो गया। अब इसी चीज से ये आहत हो गई। फिर इन्होंने सीधे सरकार पे निशाना साधा। इन्होंने सीधे सरकार पे निशाना साधा और बोला कि हमें भैया एक काम करिए, प्लीज नौकरी दे दीजिए। अब ये सरकार से रिक्वेस्ट कर रही हैं। अभी इनका एक बयान सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है जिसमें ये बोल रही हैं कि हमें हमारी एसडीएम की नौकरी दे दी जाए। बट क्या देनी चाहिए ये नौकरी इनको? उसी सरकार से ये विरोध कर रही थी, उसी सरकार का प्रोटेस्ट कर रही थी, तो फिर अब फिर इनको डिप्टी कलेक्टर की पोस्ट वापस चाहिए। तो बाकी इस पे सरकार क्या फैसला लेती है, मेरे को नहीं लग रहा है कि फिर से बीजेपी की गवर्नमेंट वहां पे बन गई है। अब वो एक्सेप्ट करने वाली तो है नहीं, समझ रहे हैं ना। तो बाकी इनका दोनों तरफ से मोह मोह हो गया। कांग्रेस ने टिकट भी नहीं दिया, डिप्टी कलेक्टर के पद से इन्होंने इस्तीफा भी दे दिया। बाकी इनके जो हस्बैंड है वो मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते हैं, तो वहां से खर्चा उर्चा चल जाएगा। ठीक ना, बाकी देखते हैं इनकी क्या राजनीतिक भूमिका रहती है या फिर ये क्या होता है। इस पे आपकी क्या राय कमेंट कर दीजिएगा। बाकी ऐसे पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। बेस्ट ऑफ लक फॉर फ्यूचर। थैंक यू।